नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 47वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे खुशी है आप जिस प्रकार से मेरी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो घटना जिसके विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यह घटना मई 2006 की मुंबई प्रांत की है। महाराष्ट्र के मुंबई प्रांत में एक विस्फोट की घटना हुई घाटकोपर में। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने वहाँ पर अपना सर्च किया और एंटी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और जितना भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे सबको वहाँ पर तलब किया। बॉम्ब के जो अवशेष थे उनका परीक्षण किया गया और ये भी देखा गया कोई और तो बम वहाँ पर नहीं है। सारी चीज़ों का जो परीक्षण किए जाने के उपरांत घायलों से उनकी वार्तालाप हुई। घायलों ने कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने से इनकार किया और कोई बात उनके समक्ष और उनके समझ में नहीं आ रही थी कि यह है जो आईईडी उसमें प्रयोग किया गया था, यह किस प्रकार का विस्फोट है। क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच से हम लोग लगातार टच में थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ हम वहाँ पर 3 बड़ी भारी मुठभेड़ कर चुके थे, जिसमें कि एक ऐसा अभियुक्त भी मलाड़ थाना अंतर्गत एनकाउंटर में मारा गया था, जिसने कि आदरणीय माननीय विधायक श्री कृष्णानंद राय का मर्डर किया था। उसमें 7 लोग उस घटना में मारे गए थे। ये घटना जनपद गाजीपुर की है, उत्तर प्रदेश की। इस कारण से मुंबई पुलिस लगातार टच हमसे बनाए हुई थी। मुंबई पुलिस ने रिक्वेस्ट की यहाँ पर कि हमको इस बम वाली घटना में आप हेल्प करिए और इस सिलसिले में मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैं वहाँ गया, ऑफिसर से वहाँ मुलाकात की, घटनास्थल का निरीक्षण किया और तमाम चीज़ों का परीक्षण इत्यादि करने के उपरांत जो कुछ एविडेंसेस थे वो मैंने कलेक्ट किए और मैं अपनी टीम के साथ फिर 3-4 दिन स्टे करने के बाद वापस आ गया। और उस घटना का लिंक जो था, एक्चुअली वहाँ की कुछ साइंटिफिक एड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक चीज़ ऐसी पाई गई जो कि घटना से एसोसिएटेड थी और उसमें उत्तर प्रदेश के एक शातिर अभियुक्त का नाम प्रथम दृष्टा आया। हमने वहाँ से ज़ीरोइंग करनी शुरू की। मैं वापस उत्तर प्रदेश लखनऊ लौट आया और यहाँ पर जो है घटना के विषय में अपने जितने भी मेरे मुखबिर थे, जितने भी मेरे अन्य सोर्सेस थे, उनको मैंने डिप्लॉय किया। क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस मिला था जिससे कि पता लग रहा था ये घटना उत्तर प्रदेश के किसी अभियुक्त के द्वारा की गई है। उसमें मैंने यहाँ पर अपनी टीम के साथ कई जगह पर दबिश देनी प्रारंभ की। कई ऐसे शातिर बदमाशों को जो कि जेल में थे उनसे मैं गया, वार्तालाप की आदरणीय कोर्ट का परमिशन के उपरांत। और मैं साथ ही साथ जो जितने भी लोग इसमें थे ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व पूर्व में रहे थे और वर्तमान में वह जेल के बाहर थे, उन सब से मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके घटना के बारे में बताया, पूछताछ की और सारी जानकारियां मैं एक रजिस्टर में नोट करता रहा। रजिस्टर में रात देर पढ़ता था और तथ्यों का मिलान करता था। उसमें कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट होती थी तो उसको मैं दूसरे दिन जो है उस क्वेरी को सेटिस्फाई करता था। और अंततः एक ऐसे एक्यूज्ड का इसमें नाम आया जो कि सोर्स ने बताया कि इसको प्रति जो है आप थोड़ा सा सीरियसली लें, आपको घटना के बारे में पता लगेगा। थाना अलीगंज के अंतर्गत एक अभियुक्त
को गिरफ्तार किया गया और उस अभियुक्त ने जो है इस घटना के विषय में जानकारी दी कि मैं तो नहीं इसमें इन्वॉल्व था, पर इसकी जब साजिश रची गई थी तब मैं ज़रूर उसमें सम्मिलित था। वो कॉन्स्पिरेटर के रूप में हमने उसको हिरासत में लिया था। पुलिस रिमांड में रिक्वेस्ट की गई कोर्ट से और बाद में हमने जो मणियाव और अलीगंज थानांतर के बीच एक मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वो शातिर अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के उपरांत उसने पूरी घटना का खुलासा किया। वह बम वो किसी अन्य घटना के लिए तैयार कर रहे थे। किसी एक बड़े ऐसी हस्ती जिसका कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर दम था, राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्षम व्यक्ति था, उसको वो एलिमिनेट करना चाहते थे, उसके लिए वह तैयारी कर रहे थे और उसमें ही जो है वो विस्फोट हो गया जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और 8 जो व्यक्ति थे वो घायल हुए। जो मारा गया वो एक्यूज था, लेकिन जो घायल हुए थे वह सभी जो है साधारण लोग थे जिनका घटना से कोई लेना देना नहीं था। गिरफ्तारी के उपरांत हमने मुंबई पुलिस को इतला करी, यहाँ से वो संपर्क में आए, उन्होंने ट्रांजिट रिमांड लिया और उस अभियुक्त को ले गए और उन्होंने बहुत ही हमारी प्रशंसा की कि आपको सिर्फ हमने घटनास्थल का निरीक्षण कराया और आपने उस पूरी घटना का खुलासा करके हमको दे दिया। तो दोस्तों, ये 47वां एपिसोड था जो कि बम्बई में घटना घटित हुई थी। महाराष्ट्र प्रांत की इस घटना में उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम ऊंचा हुआ, STF का नाम ऊंचा हुआ और हम सबको इसमें भारी प्रशंसा मिली। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके विषय में मैं आपको निरंतर बताता रहूँगा और बहुत सी ऐसे मुठभेड़ हैं जिसमें कि आत्मरक्षार्थ जब गोली चलाई गई तो उसमें एक्यूज्ड को गोली लगी, उसको बचाने का बहुत प्रयास किया गया। कई में एक्यूज बचे भी, कई एक्यूज ऐसे भी थे गंभीर किस्म के जिन्होंने कि अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो 48वें एपिसोड के साथ मैं शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।